हेलो स्टूडेंट, वीएस बघेल में क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 पढ़ा चुके हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उसे फॉर्मूले की फॉर्म में या हमें सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है चार सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। तो देखिए ये है नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 ये है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ठीक है, अभी आपने ये वाले इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो ये आपको या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर कभी इंटीग्रेशन आ जाता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आधा नंबर या 1 नंबर टीचर पे डिपेंड करता है तो क्या देता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 10x है। तो 10x का क्या है, देखिए जैसे हमने लिखा पहला पार्ट 10x dx। तो हमें अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं याद है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। 10x को लिखते हैं sin x अपॉन cos x। अब जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू सपोज करते हैं। तो cos x को हमने सपोज किया, लेट cos x इक्वल टू t और ये हो जाता माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। इसको सपोज किया है और ये वैल्यू आ जाती है तो क्या आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 1/t और माइनस का बाहर करते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है log t होता है, पहले भी बता चुके इससे पहले। और ये है माइनस log t प्लस c। माइनस लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए तो ये रहेगा लॉग कितना cos x प्लस सी। आप इतना याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंट भी करते तो इसे cos को sec में बदल दीजिए तो ये हो जाता है लॉग 1/cos x और प्लस सी। cos x को बोलते हैं हम sec x। ठीक है, तो देख लीजिए कोई बात नहीं, माइनस लॉग साइन एक्स है और ये 1/cos जो वैल्यू हो जाएगी। अब ये किसकी पावर होती है भाई, इसको हम बोलते हैं सेक और यहाँ की पावर। अगर इसे क्या आएगा बोलेंगे 1/cos है तो -1 पावर आ जाएगी। तो -1 पावर आते ही आप इसे माइनस माइनस प्लस लॉग और इसको बोलते हैं सेक एक्स। तो आप दोनों ही फॉर्मूले याद कर सकते हैं। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी या log को माइनस log cos x प्लस सी होता है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्या होता है ये है log माइनस का cos x प्लस सी और है ये log sec x प्लस। ठीक है, ऐसे ही हम जो है सेकंड पार्ट को बड़े ऐसे ही कर लेंगे और सेकंड पार्ट भी इतना हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये है सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, ये है हमारा सेकंड cot x dx। cot x को आप क्या लिखेंगे, cot x को लिखते हैं cos x अपॉन sin x dx। सपोज हमेशा नीचे वाली वैल्यू करते हैं क्योंकि वो वैल्यू अपॉन में नहीं आ सकती। इंटीग्रेशन साइन का cos होता है, डिफरेंशिएशन सॉरी, और cos का साइन। तो इसमें sin x को सपोज किया t माना तो cos x dx इक्वल टू dt। तो ये जो वैल्यू आ जाती है dt अपॉन t हो जाती है। dt अपॉन t किसके बराबर होगी आप सभी जानते हैं, अभी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है ये बात, log t प्लस सी। t की वैल्यू रख दीजिए log
साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हैं, ये होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है, ये भी देखिए हो गया और ये भी हो गया। अब बात आती है थर्ड। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले जब नहीं होते, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का कैसे इंटीग्रेशन कितना होगा, कहां से होगा, वो आपको बताते हैं, वो देखिए। ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन सेक एक्स का करते हैं तो इसमें एक काम करते हैं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा, ये देखिए सिंपल में लिख लीजिए। ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन में ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो इसको टी मान लेते हैं, इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये है लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx किसके बराबर हो जाता है, dt। तो इसका मतलब पूरी वैल्यू ऊपर वाली किसके बराबर होगी, dt के। तो क्या आएगा वो देख लीजिए, यहाँ पे आ जाता है, इसको लिखते हैं dt अपॉन t, और किसके बराबर होता है, log t प्लस t। log t की वैल्यू क्या है, log sec x प्लस टेन एक्स। कई बार इसे हाफ एंगल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है वो देख लीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए लॉग इसको कन्वर्ट करें तो ये वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अगर हम इसका फॉर्मूला करें तो इसमें दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हो जाता है साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट हो जाता है कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्लस वाला पार्ट प्लस वाले से इससे कट जाएगा, और अगर हम इसे कॉस से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन एक्स अपॉन, इससे कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन। तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट लॉग फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है लॉग 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन। तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, लॉग 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 2 भी इसका आंसर है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड लॉग 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट 4th पार्ट का भी करेंगे, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चारों से ज्यादा, तो आप देख लीजिए क्या है। और ऐसे आप याद करते हैं तो और अच्छी बात है, याद भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कोसेक एक्स का क्या होता है,
चलिए आपको यहाँ बताते हैं, पहले बताने का कोई फायदा नहीं हो। ये है कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल कोसेक एक्स डी एक्स, ये है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, सॉरी माइनस कॉट एक्स। तो ये आ जाता है। इसमें देखिए अगर मल्टीप्लाई करें या इसको ही सपोज कर लेते हैं, कौन से पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को सपोज कर लें इसको, तो क्या आता है, लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को t मान लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt। अगर आप चाहें तो इसमें से कोसेक एक्स कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो कि ऊपर है ध्यान से देख लीजिए, dx इक्वल टू dt के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी dt अपॉन p, जो कि log p के बराबर होती है, log p प्लस p, यह आ जाता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप समझ जाइए कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स आ जाता है। चलिए मैं पहले ये देख लीजिए, डायरेक्ट बता देंगे, अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, 1 माइनस कॉस एक्स साइन के बराबर में होता है, और अपॉन में क्या है साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप इसे हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में कन्वर्ट करें, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है ना, तो बता देता हूं, यहाँ एक साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, और साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ये होता है लॉग 10x अपॉन। ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से, पूरी उम्मीद है। तो मैंने ये चारों के चारों पार्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा दिए, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, लॉग सेक एक्स माइनस 10x, और इसका दूसरा पार्ट है लॉग 10x अपॉन। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि sec x माइनस 10x को अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये 10x अपॉन 2 के बराबर आता है, और यही हमारा आंसर है। तो हमने चारों इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करा दिए, और आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे कि भाई आपको जो है कुछ भी बता दिया कहीं से भी, एक्सरसाइज वाइज करा रहे हैं। और जैसा जो बच्चा नया है उसके लिए हम लिंक दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का, कि आप डिफरेंशिएशन साथ साथ देखते रहे, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता। तो आपको डिफरेंशिएशन का लिंक दे रखा है, वीडियो हमने बना रखी है, तो शुरू से ही लिंक दे रहे, तो उसका आप जो है पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, इससे आपका फायदा ही रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे एक दूसरे से। स्कूल तो देखिए आप अभी बहुत मुश्किल है खुलना, जैसे आप ऑनलाइन का चल रहा है कि भाई ऑनलाइन क्लासेज होंगी, पीडीएफ आएगा, ये आएगा, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप वेट मत कीजिएगा ऑफलाइन क्लास होगी जब भी पढ़ेंगे, तो अभी से पढ़िए, संपर्क में आइए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। देखिए, अगर आप आज वीडियो देखें, जो भी वीडियो देख रहे हैं,
तो देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं आए तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उससे क्या होगा कि हम व्हाट्सएप पर अपना एक कॉपी बनाएंगे, तो उन सारे क्वेश्चनों को नोट करेंगे और एक नई वीडियो बना के आपको प्रॉब्लम में भेजेंगे, ठीक है। अगर अभी तक देखिए मैं हर बार कह रहा हूँ, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, इसका मतलब बच्चे अभी सीरियस नहीं है। तो सीरियस हो जाइए, टाइम पे पेपर होंगे, ये ध्यान रखना। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि ऑनलाइन सिलेबस कराइए और आपके पेपर उसी टाइम पे होंगे जो कि आपकी बात हुए हैं, ठीक है। फिर आप जो है ये मत कहना कि भाई जो ये ऑनलाइन वाले या जो कंटिन्यूटी में वीडियो पढ़ा, वीडियो और बिल्कुल फ्री है और आपको पैसे दे के कहीं खर्च करके पढ़ना, इससे अच्छा आप फ्री की वजह से नहीं पढ़ रहे तो पढ़िए भाई, बहुत अच्छा टाइम है इस समय पढ़ने का। आप सारा सिलेबस कंप्लीट करिए और डिस्कस करिए और उसके बाद हम पेपर भी आपको पूरा यहाँ कराएंगे कि कैसे कैसे कौन से चैप्टर में से कितना आता है और पूरा पेपर बना के भी सॉल्व कराएं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। आज मैं इसी 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने पूरा एक सॉल्व करके दिखाया है, आप अच्छी तरह से करिए इनको। अब नेक्स्ट में वीडियो में मैं कराऊंगा आगे वाली एक्सरसाइज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो कुछ फॉर्मूले पे डिपेंड एक्सरसाइज है और आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में इस वीडियो में इतना ही कराएंगे। धन्यवाद।